तो ये फिर से आप सबका एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक और स्टेप बाय स्टेप दोनों तरीका से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से ये कैसे आप मात्र 2 सेकंड में बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फुल स्टेप उसके पीछे क्या हो रहा है, एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या है, मतलब मैथमेटिक्स अंदर साइड में क्या हो रहा है। तो पहले तो इसी को मैं पहले समझा दूं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए बाबू, जब ये आपका जो क्वेश्चन है, अगर एक इस पैटर्न पे 128 फिर 32 फिर 64 फिर 16 8 4 2 1 यहाँ पे 1 हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करेंगे, यानी कि 128 के बाद 64, 64 के बाद है 32 फिर 16 8 4, यानी कि एक पैटर्न पे दिख रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में करते क्या है कि इसको सिंपल से हम यहाँ पे x -1 से गुना और x -1 से ही भाग कर देते हैं। तो ये काम करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं पड़ता है। ये मैं आपको अभी समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने 2 सेकंड कहा तो आप ये मत सोचिए करिए तो 2 सेकंड तो खत्म हो गया, तो ये मैं लिखूंगा थोड़ी, यानी कि आपको तो ये पता हो गया ना। तो अब आप समय देखिए कि कैसे हो जाएगा। जब आपको ये पैटर्न पूरा दिख गया है तो यहाँ पे x² -1 आता है, पैटर्न पूरा दिख गया। तो सिंपल सा ट्रिक के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है कितना है, x के पावर 128, तो x के पावर 128 का दुगना कर दीजिए -1 और बट्टा जो वहां पे x -1 आया वही आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो चुका है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी 2 सेकंड से ज्यादा लग गया, तो आप मुझे बताइए कि हम ये काहे खातिर लिखेंगे, मतलब लिखेंगे हम क्यों? जब हमको पता चल गया कि इसका दुगना करना है तो x के पावर 256 -1 कहाँ है, x के पावर 256 -1 यहाँ मिला। तब आप कहेंगे कि सर 256 -1 तो यहाँ भी है, तो बट्टा वाला x -1 चाहिए ना। क्लियर, ये ऑप्शन मिल रहा है। तो यानी कि बिना देखे बिना आपको पेन उठाए 2 सेकंड मैंने कहा, तो शायद वो भी ज्यादा हो गया, ठीक है, 1 सेकंड में भी हो सकता है। तो ये तो हो गया, मतलब कब, जब आपको ट्रिक के माध्यम से काम करना है। पैटर्न आप एक बार ध्यान दे दिए और ट्रिक से आपको बनाना है, तो बस 2 सेकंड का काम है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। ठीक है, देखिए ट्रिक्स बताना मैं बताते रहता हूं, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि उसका लॉजिक भी समझना जरूरी है, क्योंकि लॉजिक पता रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको मैं साइड करता हूं और फिर से मैं आपको पूरा बात समझाता हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, ट्रिक तो ठीक है, इसका तो जरूरत चलते रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक चल रहा था जिसके वजह से ये हुआ। तो सबसे पहले अब मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को एक बार लिखना होगा। तो क्वेश्चन में लिखता हूं x के पावर 128 + 1, ठीक है, और ये जो 32 + 1 वाला है उसके लिए पहले मैं 64 वाले को लिखता हूं, यही पैटर्न आपको ताकि आपको चीजों को समझ में। तो x के पावर 64 + 1, ठीक है, फिर उसके बाद x के पावर 32 + 1, फिर उसके बाद x के पावर 16 + 1, ठीक है, फिर इनटू में ही चल रहा है x के पावर 8 + 1, ठीक है, फिर आपको इनटू में चल रहा है x के पावर 4 + 1, सबका आधा होते जा रहा है इसलिए देखने के क्वेश्चन जरूरत नहीं है। x का स्क्वायर + 1 और लास्ट में है आपका x + 1। तो बाबू यहां तक तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या काम करना है हमें वो देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहां तक, तो यहां पे क्या हो गया कि इसका आधा इसका आधा 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 होते होते जा रहा है। तो यहां तक आने के बाद अभी आपका कोई भी कैलकुलेशन में जो है ना माइंड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर x -1 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बताया, तो आप वहां पे तो देख के समझ गए होंगे कि ये करना है, लेकिन क्यों करना है वो समझिए। और x -1 से हम लोग फिर भाग कर दिए, तो अब क्या होगा वो समझिएगा। जैसे ही x -1 से गुना करूंगा, अब मैं पूरा ये स्टेप बाय स्टेप पूरा आप सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मतलब आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख के समझाने जा रहा हूं, पर पूरा एक एक लाइन को सॉल्व करूंगा तब तो ये बहुत लंबा चला जाएगा और उतना करने की जरूरत नहीं है ना, बेकार में आपका टाइम भी वेस्ट मुझे नहीं करना है। अब समझिएगा बाबू, आप सिर्फ ध्यान देते चलिएगा। x + 1 और x -1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, a + b × a - b के फॉर्म में है ना। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो बहुत चालाक बच्चे हैं। a + b × a - b = क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है ना। इसमें तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वाला पैटर्न में किसी भी बच्चे को कोई इस वाले पैटर्न में किसी भी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ये,
ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस अब इसी का इस्तेमाल होने वाला है, ध्यान देंगे। तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के हिसाब से क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि इन दोनों चीजों के बदले, देखिए मैं अब इसी में समझा रहा हूं, इन दोनों चीजों के बदले अब क्या आ चुका है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझिएगा, इधर उधर फिसलिएगा मत, एकदम साथ साथ चलिए। अब जस्ट इसके पहले आप देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहां पे अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हो गया। फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर इसका एक्स ए, देखिए a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक बार मैं पूरा समझा देता हूं फिर आपको बात समझ में आ जाएगा। अब माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं। तो फिर यहाँ पे x का पावर 4 हुआ और फिर माइनस वन का स्क्वायर वन हुआ, हाँ, और इसके बाद यानी कि अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया, x का पावर 4 माइनस वन। अब तुरंत इसके पहले देखिए बाबू क्या है, x के पावर 4 प्लस वन है, यानी कि इसके तुरंत पहले क्या है, x के पावर 4 प्लस वन, तो फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ, फिर इसका कैलकुलेशन होगा तो 4 दूना 8, यानी कि x के पावर 8 माइनस 1 आएगा। तो फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है x के पावर 8 प्लस 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x के पावर 8 माइनस 1 जो है, यहाँ पे x के पावर 8 प्लस 1 है और यहाँ पे x के पावर 8 माइनस 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 8 दूना 16 वाला आएगा। तो फिर यहाँ पे x के पावर 16 प्लस 1 है, और फिर इसके बगल में क्या आ गया है, x के पावर 16 माइनस 1, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 32 वाला आएगा, 32 को कैलकुलेट करेंगे तो 64 वाला आएगा, और 64 को जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा इस प्रकार से, x के पावर 128 प्लस 1 और ब्रैकेट में रह जाएगा x के पावर 128 माइनस 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, इस फॉर्मूला पे, तो ये हमारा फाइनल आ चुका है कितना, तो x के पावर 128 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256 हो गया ना, तो 256 माइनस 1। तो ये मैं किसका बता रहा हूं, तो सिर्फ ऊपर वाले का कैलकुलेशन बता रहा हूं, लेकिन नीचे तो बट्टा में x माइनस 1 चल रहा है ना, तो ये x माइनस 1 नीचे में जो बट्टा में चल रहा है वो तो चलते चलेगा, उसको थोड़ी हम लोग छेड़छाड़ किए, वो तो जैसा है वैसे ही रहा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग का ये कहते हैं कि ऑप्शन जो है अपना डी, हम लोग कहते हैं कि इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इस तरीके से अगर किसी भी बच्चे को या किसी को भी अगर लगता है कि नहीं सर आप ये पूरा बात लिख के एक एक लाइन लिख के मुझे बताइए, अगर ऐसी बात होगी तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई भी बच्चा इस तरह का थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर रहा है तो पूरा लाइन लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों बातों से आप पकड़ लिए होंगे। पर फिर मैंने जैसे कहा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हैं, तो मैं इसको ये नहीं कि कल ही, मतलब कभी भी बीच में 2-3 दिन टाइम मिलता है तो इसको मैं पूरा एक एक स्टेप से बना करके आपको सीधे दे दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये रहा सवाल और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे बातें कर लेता हूं। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। वैसे इसका पीडीएफ आपको सिलेक्शन पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में मिलते चलेगा। जितने भी वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट का वीडियो आ रहा है उन सब का पीडीएफ आपको सिलेक्शन पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और साथ ही साथ जो हम लोग लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं 4-5 दिन के अंदर ही हम लोग शुरू कर देंगे, तो उसका भी पीडीएफ आपको सिलेक्शन पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो वो बच्चे बहुत से बोल रहे हैं लाइव क्लासेस के लिए, तो लाइव क्लास हम लोग का शुरू होगा। डेट एग्जैक्ट मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन 4-5 दिन में बस शुरू हो जाएगा, इतना ध्यान रखें। तो सिलेक्शन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे अपने लाइव क्लास चलेगा, कंप्लीट फ्री रहेगा, फुल कोर्स रहेगा, और उसका पीडीएफ जो भी बनते चलेगा वो आप लोग को मिलेगा सिलेक्शन पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर रहें पीडीएफ के लिए। बाकी आप ये मुझे बताएं कि ये वाला एक जो सीरीज है वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट, इसका जो आपको दिया जा रहा है तो इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, इससे आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। बाकी वो जो लॉन्ग वीडियोज का है वो तो फॉर्मेट चलते रहेगा, ये एक अलग से छोटा सा है कम समय में बड़ा काम करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।